Hello guys, how are you? Welcome back my YouTube चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स आपका SG फार्मा स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स हमने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था कंटिन्यूअस। अब हम इस टॉपिक में देखते हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इससे रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। एंड इसके पीडीएफ को हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाल दिया है, आप वहां से आप पीडीएफ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले जान लेते हैं कि डिफ्यूजन प्रिंसिपल होता क्या है। ये डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन क्या है कि एक फिजिकली प्रोसेस है पार्टिकल के मूवमेंट का। अब पार्टिकल मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है इसको हम देखते हैं। ए फिजिकली प्रोसेस दैट रिफर टू नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन टू हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स जो पार्टिकल का नेट मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। यह क्या है? फिजिकली प्रोसेस है। मीन्स जब कोई पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो हम क्या कहते हैं, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ओके हमने देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया है। यहाँ पे देखिए ये हमारा हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे ये लो कंसंट्रेशन है। तो हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया है पार्टिकल। ओके ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन की। तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन के होते हैं: पैसिव, एक्टिव, फैसिलिटेटेड एंड फिल्ट्रेशन। अब हम सीरियल वाइज सबको देखते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पैसिव डिफ्यूजन की। तो पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है कि जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती उसे पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। या हम कह सकते हैं ए नेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स जब किसी मटेरियल का मूवमेंट हाई से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। या पैसिव डिफ्यूजन फेवर ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फेवर में पैसिव डिफ्यूजन होता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो कंसंट्रेशन इस टर्म एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स ये जो हाई से लो कंसंट्रेशन जाता है इसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। एंड एनर्जी आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये जो पैसिव डिफ्यूजन होता है इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फेवर में होता है, इसीलिए इसको एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। और इसके पार्टिकल के मूवमेंट की तरफ से होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन। ओके अब हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का दूसरा नाम है कैरियर मीडिएटेड। मीन्स इसलिए इसको कैरियर मीडिएटेड कहा गया क्योंकि इसमें जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो एक कैरियर के द्वारा होता है। वो कैरियर क्या है? एक प्रोटीन होता है, उसी के माध्यम से पार्टिकल का मूवमेंट वन साइड टू अनदर साइड होता है। तो हमारी डिफिनेशन इसका देखते हैं। इट इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वाया स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट आर एम्बेडेड विद द सेलुलर मेम्ब्रेन। मीन्स कह रहा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वह एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट के कारण होता है। वो प्रोटीन होता है जो कि एम्बेडेड विद इन सेलुलर मेम्ब्रेन, जो कि सेलुलर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड मीन्स उसमें दबे हुए या धसे हुए होते हैं। एंड नेट मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स ये जो इसमें नेट मूवमेंट होता है मटेरियल का हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। एंड एनर्जी आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन। मीन्स इसमें भी एनर्जी की आवश्यकता हमको नहीं होती है। जैसे हमने पैसिव में देखा था, पैसिव में भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि हायर टू लोअर जा रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर मटेरियल जा रहा है। जब हायर टू लोअर जाता है तो वहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता हमको नहीं होती है। वैसे ही यहाँ पे भी हमको एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें अंतर क्या है कि उसमें बिना किसी कैरियर की हेल्प से पार्टिकल मूव करता था, लेकिन इसमें एक प्रोटीन कैरियर की तरह काम करता है जो कि पार्टिकल को एक साइड से दूसरे साइड मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके हम नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है एक्टिव मीन्स इसमें एनर्जी की आवश्यकता हमको होगी। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मॉलिक्यूल फ्रॉम
across a membrane from a region to lower concentration to higher concentration। मीन्स अभी तक हमने जो ऊपर दोनों टाइप देखे थे उसमें हायर टू लोअर था, लेकिन इसमें क्या है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव करता है। एंड एक्टिव डिफ्यूजन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें क्या कहा, अगेंस्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्योंकि यहाँ पे लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है। और हमने पैसिव में क्या देखा था, पैसिव में देखा था कि हायर टू लोअर जा रहा है, इसलिए वो फेवर ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था। लेकिन यहाँ पे लो टू हाई जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। और एनर्जी आर रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जा रहा है पार्टिकल, इसलिए यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होगी। और ऊपर जो दोनों टाइप देखे थे, कैवी फैसिलिटेड एंड पैसिव, वहाँ पे हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे फेवर में थे। और यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, इसलिए हमको यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि फिल्ट्रेशन एक टाइप का डिफ्यूजन होता है। वैसे मोस्टली तो ये डिफ्यूजन के टाइप्स नहीं आते, लेकिन हमने डाल दिए हैं। और ये सही, आप एग्जाम में इसको लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और सल्यूट मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइड्रोलिक प्रेशर। मीन्स हाइड्रोलिक प्रेशर के माध्यम से जब पार्टिकल का मूवमेंट होता है, चाहे वो सॉल्यूट है सॉल्वेंट हो, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन होता है। ओके, आइए हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लेते हैं कि डिफ्यूजन होते कैसे हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में ये आप देखें कि फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है और ये प्रोटीन है। ओके, अब हम देखते हैं कि पार्टिकल मूवमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो जब हाई से लो करेगा कोई पार्टिकल, जब हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मूव करेगा, तो हमने क्या बताया था, वो डिफ्यूजन होता है, या पैसिव डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी ये हाई से लो मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन के माध्यम से कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, प्रोटीन है, जब प्रोटीन की हेल्प से करता है तो उसे वहाँ पर क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। लेकिन एक्टिव में क्या है, देखिए एक्टिव में लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा डिफ्यूजन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव डिफ्यूजन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। डिफ्यूजन प्रिंसिपल में कुछ इसके प्रिंसिपल थे, जिसके माध्यम से हम ड्रग्स के डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखते हैं हमारे बॉडी में। तो है फिक्स फर्स्ट लॉ। फिक्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना नियम लॉ दिया था डिफ्यूजन के बेस पे। तो आइए हम इनके प्रिंसिपल को देखते हैं। तो फिक्स फर्स्ट लॉ के इन्होंने क्या किया, डिफ्यूजन रेट को बताया। मीन्स जो हमारी बॉडी में डिफ्यूजन रेट है उस पर अपना लॉ दिया, और क्या कहा, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट द फ्लक्स एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स का जो फ्लक्स होता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये क्या होते हैं, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर हम फ्लक्स को बढ़ाएं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा, और अगर फ्लक्स को हम घटाएं तो ये भी क्या होगा, घटेगा। ओके, एंड अभी फ्लक्स होता क्या है कि फ्लक्स है आपका द मास ट्रांसफर रेट अक्रॉस इस यूनिट सरफेस एरिया ऑफ बैरियर। मीन्स अगर कोई मेम्ब्रेन या बैरियर है तो उसके यूनिट सरफेस एरिया में जो मास ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ओके, हम यहाँ फ्लक्स को जे से डिनोट करते हैं, यहाँ पे फ्लक्स को हम जे से डिनोट करते हैं। तो हम फ्लक्स को क्या कर सकते हैं कि मास ट्रांसफर रेट अक्रॉस ए यूनिट सरफेस एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और फिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फ्लक्स है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। यहाँ पे हम आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग दिखा दे रहे हैं। ये आपका फ्लक्स है जे, एंड ये dc/dx क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर हम इसको बढ़ाएं तो ये बढ़ेगा, और अगर हम इसको घटाएं तो ये घटेगा। ओके, तो अब हम
नेक्स्ट देखते हैं, हम सबके सिंबल को देखते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जे क्या है, फ्लक्स ऑफ ए कंपोनेंट या रेट ऑफ डिफ्यूजन है। जो जे है वो क्या है, फ्लक्स ऑफ ए कंपोनेंट या रेट ऑफ डिफ्यूजन है। एंड डी एम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र, रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र। हमने बताया था ना कि फ्लक्स को हम क्या कहते हैं कि मास ट्रांसफ़र रेट। और डी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट या डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ये जो डी है ये डिफ्यूजन कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। एंड डी सी बाई डी एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रेट है। और यही तो फर्स्ट लॉ था ना फिक्स का। उन्हें फिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा ये फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स है यह इसी डी सी बाई डी एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे फार्मूले में निगेटिव साइन आया है, यहाँ पे फार्मूले में निगेटिव साइन आया है। अब निगेटिव साइन आया क्यों है, क्योंकि यह क्या है कि अगेंस्ट हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स हायर टू लोअर टू हाई जा रहा है। ठीक, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन को डिनोट किया है। ओके, और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो अगर एसआई यूनिट में हम देखेंगे फ्लक्स को तो हम क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर माइनस 2 एंड टी माइनस 1, या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर टाइम। ओके, एंड अगर हम सीरीज सिस्टम में देखें तो ग्राम सेंटीमीटर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, या कह सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ओके, इसका यूनिट हो गया। एंड अब हम फिक्स सेकेंड लॉ की बात करते हैं। तो फिक्स सेकेंड लॉ क्या क्या कहता है कि फिक्स फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन फिक्स सेकेंड लॉ ने क्या कहा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में, किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, फिक्स सेकेंड लॉ कहते हैं। तो it states that the change in concentration with respect to time at a particular region is proportional to the change in concentration gradient at the point in system। ये आपका जो है ये क्या है, कंसंट्रेशन है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक पर्टिकुलर जब रीजन में चेंज होता है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन रेट के। ओके, आपको नहीं समझ में आया तो हम एक बार फिर समझा देते हैं। मीन्स क्या कहा है फिक्स सेकेंड लॉ कि जो ये कंसंट्रेशन रेट है, जो चेंज इन कंसंट्रेशन जो रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में, यह किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी एक पर्टिकुलर रीजन में चेंज होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक्स रीजन दिखा दिया, एक्स एक्सिस पे जब एक्स पॉइंट है जब उस पर चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन रेट के। ओके, या हम कह सकते हैं कि अब हमने फर्स्ट लॉ में क्या देखा था कि जे या फ्लक्स किस इक्वल होता है, माइनस डी सी अपॉन डी एक्स के। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू हमको मिलेगा, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यही क्या है, फिक्स सेकेंड लॉ है। और यहाँ पे डी सी बाई डी टी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड डी जे बाई डी एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू एट ए पॉइंट और डायरेक्शन। हमने यही बताया था ना कि यही सेकेंड लॉ है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का जो चेंज होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब होता है उसे हम कहते हैं फिक्स सेकेंड लॉ। ओके, और ये तो एक डायरेक्शन में था, एक कोऑर्डिनेट में था, एक्स कोऑर्डिनेट में था। और अगर हम यही हम तीनों थ्री डायरेक्शन में या थ्री कोऑर्डिनेट में अगर हम देखें तो क्या होगा, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी कैपिटल डी और ब्रैकेट में डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी अपॉन डी वाई का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी अपॉन डी जेड का स्क्वायर। ये आपका तीनों कोऑर्डिनेट में, मिस एक्स वाई जेड आप जानते हैं कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे कि एक्स वाई जेड होते हैं, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट के लिए था। ओके, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की कि इसके एप्लीकेशंस फार्मास्यूटिकल साइंस में कहाँ कहाँ होते हैं। तो पहला है रिलीज ऑफ डोजेज फ्रॉम डोजेज फॉर्म। मीन्स जैसे अगर हम कोई डोज लिए उसमें क्या, कोई डोजेज फॉर्म लिए उसमें क्या होता है, एक एपीआई होता है, आप जानते हैं ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो इसका रिलीज जो होता है बॉडी में
इसी के बेस पे होता है, डिफ्यूजन प्रिंसिपल के बेस पे होता है। एंड सेकेंड है आपका प्रेडिक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। मीन्स ये जो एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में, हमने जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है, किस प्रकार होते हैं, तो ये डिफ्यूजन के बेस पे ही होते हैं। एंड थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। मीन्स हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो भी इसी बेस, जो ऊपर हमने प्रिंसिपल बताया उसी के बेस पे होते हैं। ओके, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक्स में से ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमने इसके PDF को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से इसके PDF को देख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।